देखिए, हमारी मांग है कि 25 तारीख से और आज 30 तारीख हो गया, हम लोग काला दिवस मना रहे हैं कार्य करते हुए। सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। चूँकि हमारा लेटर मार्च में पीएम ऑफिस से भी आया है, जिसके जवाब में यहाँ से लेटर नंबर 1266 दिनांक 13/6/2023 को गया है कि अकुशल से इनको कुशल और अकुशल को अति कुशल करने का दिशा निर्देश मांगा गया है प्रबंधक महोदय से। लेकिन वो अभी फाइल दबी हुई है और उनका जो एक लेटर जब मेरा गया था, जिसका कि देखिए यह लेटर आया हुआ है, जिसको को मैं दिखला रहा हूँ। इन्होंने कहते हैं कि आप एजेंसी के आदमी हैं, आपको समायोजन नहीं किया जा सकता है। तो मैं प्रबंधक महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा 8 घंटा कार्य निर्धारित किया जाए और हमारे नियोक्ता जो एजेंसी है उनको कार्यालय दिया जाए, उनको कार्यालय में बायोमेट्रिक का एक मशीन लगाया जाए और 8 घंटा अब एजेंसी से हमारा तालमेल हो। एजेंसी हमसे काम लेगी, एजेंसी हमको कहेगी कि भाई फलाना ट्रांसफार्मर फ्यूज है, फलाना जगह पोल गिर गया है, फलाना जगह तार गिर गया है, तो मैं 8 घंटे के अंदर एजेंसी के अंडर में काम करने के लिए तैयार हूँ। तो एजेंसी को सरकार ऑफिस देने की कोशिश करे और बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाए, क्योंकि हम 24 घंटा जो खटता है, अगर ओवर टाइम हम खटेंगे तो एजेंसी का हम से लड़ करके पैसा ले लेंगे। और जो जब एजेंसी के आदमी हैं तो कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बक्सर या सहायक विद्युत अभियंता या कनीय विद्युत अभियंता हम पे दिशा निर्देश क्यों देते, हमसे काम क्यों लेंगे भाई? ये जब एजेंसी के आदमी, एजेंसी हमसे काम न लेगी और 26 दिन की पेमेंट आप करते, हम 30 दिन लड़के न लेंगे और रेस्ट के दिन हम रेस्ट करेंगे। तो पूरे महीने में आप लोगों को कितने दिन काम? 26 दिन, हम लोग 30 दिन काम करते हैं और 26 दिन का ही पेमेंट प्राप्त होती है। क्या ये सारे जितने भी कर्मी है सब हमारे 25,000 बिहार के अंदर मानव बल है। अब 25,000 के साथ यही है, चाहे वो साउथ बिहार हो या नॉर्थ बिहार हो। सरकार पैसा देता है एनजीओ को जी, 30 दिन का देता है या 26 दिन का देता है? सरकार के यहाँ से जो पैसा आती है ना, वो 26 दिन का ही सरकार दे रही है और एजेंसी को एक मोहरा बना के खेल दिए एनजीओ को कि इनके द्वारा करेंगे तो ये इनके ऊपर ढाल देंगे। ये ढाल बना करके ये सौतेला व्यवहार हो रही है मन हिंदुस्तान के अंदर, बिहार के अंदर खास तौर पे ये सौतेला व्यवहार है। अभी आप लोगों की तनख्वाह क्या है? हमारी तनख्वाह 93 से 1 रुपया जूनियर लाइनमैन का है और एसबीओ का जो है 10,700 रुपया है। ऐसे में हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकारी वाले को तो आपने तेल का मुहैया कराया है, अगर आप हमारा एजेंसी ऑफिस नहीं देते हैं, एजेंसी कार्य नहीं लेंगे और बायोमेट्रिक मशीन मानव बलों के लिए नहीं लगाया जाता है तो, और तेल का पैसा तो हम लोग शायद पैदल चलेंगे। आप गाड़ी की मुहैया करवाइए, हमको गाड़ी दीजिए, हम आपके गाड़ी से जाके आपका फ्यूज कॉल कम बनाएंगे। हम अपना पेट्रोल, अपना पैसे का मोबाइल क्यों जलाएंगे? और आप हम पे दबाव क्यों बनाते हैं कि मोबाइल आपका स्विच ऑफ रहता है? ये कोई गवर्नमेंट का मोबाइल नहीं है और गवर्नमेंट रिचार्ज नहीं करवाती है, एजेंसी रिचार्ज नहीं करवाती है। मैं अपने वही 9300 में रिचार्ज भी कराता हूँ, वही 9300 में हम तेल भी भरवाता हूँ। तो ये बताइए कहाँ का इंसाफ है? और इसी आधार कार्ड पर हमारी बहाली की गई थी, इसी शोषण के लिए आज 11 सालों से हम लोग एक ही पद पे लालच में पड़े हैं और बच्चों की भविष्य जिंदगी इसमें अंधकार में है। आप नया एलडी गैंग को 3 महीने के लिए आप बहाल कर रहे हैं। क्या ये सरकार की नीति है कि वो 3 महीने में मर जाएगा तो उसको कितना तनख्वाह दे दीजिएगा, उसका बाल बच्चा कैसे जिएगा? ये शोषण नहीं है तो क्या है? ये शोषणकारी है सरकार। ये देश आज़ाद हो तो गया 47 में, लेकिन उससे बदतर, वो आज़ादी से कहीं बेहतर, ये आज़ादी से कहीं बेहतर वो गुलामी थी कि कम से कम 8 घंटे का पैसा प्राप्त होता था और इंसाफ होती थी, लेकिन इनके यहाँ इंसाफ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में आप लोगों का ये जो मांग है, क्या लगता है इसमें मांगों में क्या क्या आप लोग शर्त रखे हुए हैं? देखिए, हमारा मांग एक मांग है, सिंपल सा मांग है पूरे बिहार का, चाहे नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, हमारा एक मांग है एजेंसी मुक्त बिहार होना चाहिए। इसके लिए हम 1000 रुपये का स्टाम्प पेपर पर लिख के पूरे बिहार के मानव बल, चाहे नॉर्थ बिहार हो या साउथ बिहार हो, देने के लिए तैयार है कि हमको समायोजन कर दिया जाए और हमसे जो है 8 घंटा नियमानुसार काम लिया जाए। ईमानदारी पूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आज आप लोगों का आखिरी दिन, आज हमारा काला दिवस को सरकार को जगाने के लिए पहला अल्टीमेटम हमने दिया था। कार्य करते हुए हमने जो है अपना कार्य का बहिष्कार भी नहीं किया। कार्य करते हुए आपके लिए आपको शोक जताया कि आप हमारे बारे में विचार कीजिए। 16 तारीख को दूसरा चरण में हम जो है धरना पे, यही डिवीज़न में, डिवीज़न कार्यालय में, पूरे बिहार के डिवीज़न कार्यालय में हम लोग धरना पे बैठेंगे। उसके बाद भी आप नहीं जागिएगा, जनता को भी जगाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चूँकि जून के महीना आने में अभी समय है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आप लोग धरना पे बैठ जाएंगे तो शहरों में बिजली कैसे?
ये सब सरकार जानती है, हम बाधक नहीं पहुंचाएंगे। उनके जो सरकारी जूनियर लाइनमैन जिनको बहाल किया गया है, जिनकी तनख्वाह 50,000 से ऊपर है, जो बिल कलर का काम कर रहे हैं और जो वहाँ बड़ा साहब के यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे एसडीओ चैम्बर पे बैठे हुए हैं, चाहे जेई साहब के साथ घूमते हैं, उनसे वो कैसे काम लेंगे ये मैं बाधक नहीं बनूंगा। लेकिन 25 जून तक अगर हमारी मानव बलों का पूरे बिहार में सरकार कोई निष्पादन नहीं करती है, कोई ठोस कदम नहीं उठाती है और एजेंसी मुक्त बिहार नहीं होता है, तो फिर 26 जून 2025 को कोई समझौता नहीं होगा। चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे कोई हो, हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे चले जाने का फैसला संकल्प ले चुके हैं। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम इराकी हुआ। मैं बिहार स्टेट प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रिक वर्क्स यूनियन का उप महामंत्री बिहार का, और ईस्ट इंडिया में मैं जूनियर लाइनमैन का काम करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद असलम इराकी हुआ, बक्सर।